कुछ दिनों से लास्ट तकरीबन 600 टन आईफोन जो है वो भारत से अमेरिका पहुंचा दिए गए। और ये खबर जो है ये जब बाहर पहुंची और सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। 600 टन, कैन यू बिलीव इट और नॉट? भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ। क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा? 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन्स आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन वहां पे काम होता रहा है और वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की, आप वहां के वर्क फोर्स की पावर का अंदाजा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, वो अब वहां पर आ गए हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ये है ताकत। किसी भी कंट्री की वर्क फोर्स की यही पावर होती है। तो भारत इस वक्त एक, जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। अब देखें 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। अब देखें, वो चाइना भी जा सकते थे। चाइना कैसे जाते मुझे बताएं। चाइना के साथ तो जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। वो तो स्टैंड ऑफ इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शदीद किस्म की। अच्छा, अब हम आते हैं इस खबर के दूसरे एंगल की तरफ। अच्छा, एक तो ये कि वहां पर आप देखें, ये कौन कहता है कि वहां पे भारत में जो वो जॉब्स की कमी है, लोग जॉब, जिसको जॉब नहीं चाहिए वो चेन्नई के उधर चला जाए फॉक्सकॉन में। जहां जहां पर ये टेक कंपनीज है, वहां पर जो आईफोन्स और इस तरह की चीजें बन रहे हैं, आप फौरन वहां पे जाएं, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। इस वक्त इतनी जरूरत है वर्कर्स की वहां पे। अच्छा, एक और तरीके से फायदा होगा भारत को। अब मैं आपको वो वाला एंगल भी बता देती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अब चाइना को जरूरत पड़ गई इंडिया की। वैसे तो चाइना को काफी अरसे से जरूरत पड़ रही है इंडिया की, तभी उसने वो जो एक डिस्प्यूट है रिजॉल्व की तरफ वो आया है। ये है वो पॉइंट। वो अपनी प्रोडक्ट्स अब लेकर जाएंगे इंडिया। अब वो अपनी प्रोडक्ट्स भारत को बेचेंगे। वो कहेंगे कि अब हमारा ये सारा सामान जो कि दूसरी जगह अमेरिका नहीं पहुंच रहा, तो ये वाली अब अमेरिका जो सामान हम बेचते थे, वो प्रोडक्ट्स अब हमारी ज्यादा से ज्यादा खपत जो है वो भारत में हो, क्योंकि भारत सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ले सकते हैं, वो उठा सकते हैं सामान, उनको जरूरत है। अब भारत इससे कैसे फायदा उठाएगा? भारत कहेगा अपनी कीमत कम करो। देखिए ना, इंडिया क्या कहेगा? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना ही फायदा देखेगी ना। कि इस वक्त मतलब तक चीन वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एप्पल की सारी प्रोडक्ट को बनाता है। और अब इस टैरिफ वॉर के बाद वो सारी चीजें जो है वो तेजी के साथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई। वैसे तो गुज़िश्ता एक साल की, लास्ट एक ईयर की अगर बात करें, तो 2 करोड़ आईफोन जो है वो इंडिया में तैयार हुए, जिसमें आईफोन 15 और आईफोन 16 शामिल है। अभी हुआ क्या है, लास्ट तकरीबन कुछ दिनों से
600 टन आईफोन जो है वो भारत से अमेरिका पहुंचा दिए गए। 600 टन, कैन यू बिलीव इट और नॉट? इसकी जो टोटल कैलकुलेशन की गई है वो है 1.5 मिलियन आईफोन जो है ये इंडिया से अमेरिका पहुंचे। 600 टन उसका जो वजन है दोनों मतलब केबल का और पैकिंग का सारा मिलाकर, तो वो तकरीबन इतना, और ये चार्टर्ड जहाजों के जरिए ये पहुंचाए जा रहे हैं। और दूसरा, एप्पल ने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप लोगों का जो कस्टम क्लियरेंस का सिस्टम है इट्स टेक 30 आवर्स, एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा। उन्होंने कहा कि आप इसको 6 आवर्स पे लेके आ जाए। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर टैरिफ लगाए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर 100% से ज़्यादा के टैरिफ लगा दिए हैं और ऐसे में दुनिया भर की तमाम ऐसी इकोनॉमीज़ हैं, खासकर छोटे देशों की इकोनॉमीज़, जो तब और बर्बाद होने वाली हैं। लेकिन भारत उनमें से एक नहीं है। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो दुनिया भर में यूं ही फेमस नहीं है। भारत पहले से ही देख लेता है कि आने वाले समय में उसे क्या फेस करना पड़ सकता है और इसीलिए वो बहुत ही रोबस्ट तैयारी करके रखता है। भारत को पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर होगी और ऐसी स्थिति में भारत बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे हैं। और जब ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा, टैरिफ लगाए जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ऐसी लोकेशन देखेंगी, ऐसा देश देखेंगी जहां पर टैरिफ कम है और मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती है। और ऐसी स्थिति में भारत से अच्छा देश कोई भी नहीं है। हाल ही में एप्पल ने लगभग 600 टन वजन के आईफोन्स भारत से इंपोर्ट किए और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टैरिफ लगते ही उन आईफोन्स की वैल्यू बढ़ जाती और महंगे प्रोडक्ट्स लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। इसीलिए टैरिफ बढ़ने से पहले ही ये 600 टन वजनी आईफोन भारत से अमेरिका मंगवा लिए गए और आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है भारत को इस ट्रेड वॉर का, क्योंकि भारत के ऊपर मात्र 10% के टैरिफ है जबकि चाइना के ऊपर 100% से भी ऊपर है। तो बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेंगी भारत में और भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही ना सिर्फ मजबूत होगा, भारतीय इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। और ऐसी वैश्विक मंदी के दौर में यूरोपियन यूनियन और चाइना जैसे बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वो अगर स्लो डाउन होते हैं तो इसका सीधा सीधा भारत को फ़ायदा होगा और आने वाले समय में भारत की वैल्यू पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारत के आम नागरिक को होगा।